अस्सलाम वालेकुम। डेट फार्मिंग चैनल में आपको खुशामदीद। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो खजूर के बारे में, जो खजूर का बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए आपको एक भरपूर और मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी। और वो बहुत सारे सवाल कि खजूर किस इलाके में हो सकती है, उसके लिए कौन सी ज़मीन चाहिए, कितनी पैदावार होगी, कितने अरसे के बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग आएगी, इसकी कितनी आमदन होगी पर एकड़, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि खजूर वाहिद एक ऐसा फ्रूट है, ऐसा दरख्त है जिसको सवाए पानी के कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर आपके पास पानी का अच्छा इंतज़ाम है तो आप खजूर आराम से लगा सकते हैं। और आप जिस इलाके में बैठे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास जिस ज़मीन पे आप खजूर लगाना चाहते हैं वहाँ पे कुछ भी काश्त हो रहा है, आप वहाँ पे गंदम लगाते हैं, आपने कभी वहाँ पे चारा लगाया है और वो वहाँ पे उगता है, तो इसका मतलब है कि बिला झिझक आप वहाँ पे खजूर लगा सकते हैं। वो रेतली ज़मीन है, वो पक्की ज़मीन है, वो इवन दैट के बहुत कलर वाली है, बहुत उसमें कलर अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो तब भी आप वहाँ पे खजूर को लगा सकते हैं। लेकिन कलर वाली ज़मीन पे खजूर लग जाती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट, उसके जो नताइज हैं वो ज़रा देर से आते हैं बनिस्बत उन ज़मीनों के जहाँ पे कलर नहीं है और ज़मीन की अपनी एक बुनियादी या कुदरती ज़रख़ेज़ी है। इसके बाद जो बहुत अहम बात है वो ये है कि कौन सा पौधा लगाया जाए। जब आप खजूर का बाग लगाने के लिए तैयारी करें तो सबसे पहले अपने इलाके को देखें कि आप किस इलाके में रहते हैं, क्योंकि इलाके के हिसाब से ही खजूर की किस्म लगाई जाती है। ये मेरा तजर्बा है, ये मैं आपको, आप किसी से भी खजूर के पौधे ख़रीदें, आप उससे ज़रूर पूछें कि हम इस इलाके में रहते हैं तो इस इलाके के लिए मौजू जो है ना किस्म कौन सी है। जो मशहूर अक़साम हैं पाकिस्तान के अंदर वो बहुत सारी हैं। ढक्की है, असील है, करबलैन है, शक्री है, बसरा है, गोल बसरा है, तोशा बसरा है, हलावी है, खदरावी है। ये बहुत सारी अक़साम है इसकी। लेकिन जो कमर्शियल और जिससे आप बिज़नेस ले सकते हैं वो अक़साम हैं असील, ढक्की, करबलैन। इन तीनों अक़साम की ये खूबी है कि आप इनका डोका सेल कर सकते हैं, आप इसकी खजूर बना सकते हैं और आप इसका छुआरा बना सकते हैं। और पहली बात जो हम कर रहे थे कि आपके लिए कौन से इलाके के लिए कौन सी किस्म मौजू है, तो उसकी तकसीम कुछ इस तरह से है कि बाज़ इलाके बिल्कुल खुश्क हैं, वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, तो उसके लिए जो है ना खजूर की किस्म मुख्तलिफ होगी। पंजाब के वो इलाके जहाँ पे मानसून जल्दी आ जाता है और बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उनके लिए मुख्तलिफ अक़साम होगी। और मोतद इलाके जहाँ पे बारिशें भी कम होती हैं और मानसून भी कभी जल्दी आ जाता है तो उसके लिए किस्म मुख्तलिफ होगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप अगर कोई बाग लगाना चाहेगा और वो इस बारे में बात करेगा कि उसका इलाका कौन सा है तो उसको किस्म के बारे में बता दिया जाएगा। अगली बात है खजूर के पौधे की सिलेक्शन की कि कौन सा पौधा लगाया जाए। आम तौर पे लोगों का जो मुझसे सवाल आता है वो कहते हैं कि हमें बड़ा पौधा चाहिए जिसके ऊपर फल लगा है, और उनका ये ख्याल होता है कि हम इस पौधे को जब दोबारा निकाल के अपनी जगह पे लगाएंगे तो अगले साल इतना ही इसके ऊपर फल आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो पौधा ऑलरेडी 2, 3 या 4 फल दे चुका है, जब आप उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो दोबारा उस पौधे को अपनी जड़ बनाने में एक टाइम लगता है और बाज़ औक़ात वो 2-2, 3-3 साल तक फ्रूट नहीं करता। लिहाजा बेहतर ये है कि अगर आपने बाग लगाना है तो 2 से 3 साल का पौधा लगाएं। जो पौधा ग्रो होकर तीसरे साल आपको फ्रूटिंग शुरू करेगा। अगर आपने अपने फार्म हाउस पे घर में कुछ चंद पौधे लगाने हैं तो फिर तैयार पौधे मिलते हैं नर्सरी वाले, जो ऑलरेडी हम ज़मीन में उनको लगा के ग्रो कर चुके होते हैं,
اور وہ پودا مٹی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. اس کی عمر ہوتی ہے 3 سے 4 سال کی. وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا لیکن اس کا سروائیول 100% ہوتا ہے. آپ وہ پودا وہاں سے اٹھائیں گے، دوسری جگہ شفٹ کریں گے تو وہ پودا آپ کا بہترین وہاں پہ کھڑا رہے گا، ہرا بھرا رہے گا، اور آنے والے اگلے سال یا اس سے اگلے سال اس کے اوپر فروٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور ظاہر ہے وہ تھوڑا سا کاسٹلی ہوتا ہے، تو وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو باغ لگانے کے لیے اگر ان پودوں کے خواہش مند ہیں، تو ظاہر ان کو اس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. ورنہ اگر آپ نے کوئی 2 ایکڑ 3 ایکڑ یا 1 ایکڑ کا باغ لگانا ہے تو 2 سے 3 سال کے جو سکر کہتے ہیں آف شوٹ کو، جو کھجور کے ساتھ چھوٹا پودا لگا ہوتا ہے، اس کو وہیں سے ڈائریکٹ نکالتے ہیں. اس کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں اور وہ پودا لگا دیا جاتا ہے. عام طور پہ ان پودوں کی جو شرح افزائش ہوتی ہے وہ 85 سے 90% ہوتی ہے. اگر آپ 100 پودا لگاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے 10-15 پودے ضائع ہو سکتے ہیں. 100% ان کا سروائیول نہیں ہوتا، ہو بھی جاتا ہے لیکن یہ جو سچی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا سروائیول 85% یا 90% رہتا ہے. بہرحال 15-20 پودے آپ کے ضائع ہو جایا ہوتے ہیں، وہ پھر ریپلیس کرنے ہوتے ہیں. یہ کچھ بنیادی معلومات ہیں. آپ اگر کھجور کا باغ لگانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو آپ کے علاقے کے اعتبار سے اقسام کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو اچھے پودے پرووائڈ کریں گے، اور جب تک آپ کے پودے وہ سروائیو نہیں کرتے، چل نہیں جاتے، ان کے اوپر ہرے پتے نہیں آ جاتے، تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو پانی دینا ہے. اگر کسی سٹیج پہ ان کو کوئی نیوٹریشن کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ماہر جو ہے نا مالی موجود ہیں، جو پودا نکالنے سے لگانے تک کی ساری طریقہ کار جانتے ہیں. ہم آپ کو وہاں پہ آپ کی زمین پہ پودا لگا کے سب کچھ باغ سیٹ کر کے دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے کھجور کے بارے میں، اگر آپ کا آلریڈی باغ ہے، لگانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا کھجور کے بارے میں کوئی باغ ہے، تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور ہمیں اس کے بارے میں اپنا سوال کریں. ہم آپ کو جلد اس کا جواب دیں گے. بہت شکریہ.